Please now Mincha from Boss House with a big round of applause.
आज अपने विद्यालय में सिंगिंग कंपटीशन फर्स्ट टाइम हुआ है और शायद आप लोगों ने भी देखा है कि सभी बच्चों ने बेहतर गाना गाया और हमने तो देखा है कि हमारे तीनों जज को पसीना आ गया कि भाई किसको आगे करें किसको पीछे करें। हालांकि मार्किंग सिस्टम है, सभी जजों ने मार्क्स दिया है और आगे का रिजल्ट जानने से पहले मैं आग्रह करूंगा कि तीनों जज यहाँ पे आ जाएं। आइए सर, और एक एक करके फीडबैक लेते हैं आज का प्रोग्राम कैसा लगा और क्या टफेस्ट सिचुएशन था उनके लिए। आइए सर, दीपक सर। Good morning, students. This is giving me the great pleasure. Already I have been within you all, but for the first time, here I am to give a kind of feedback, a kind of experience that I have been sharing over here, being with you all. Actually, this cannot be collected, this cannot be, weighed into the words. For now, it's just wow from my side, from the entire students, to the entire team of the teachers and the leaders. Because everything, wherever I look, there's a different color, whether that is the part of the house, that is the part of the activity, that is the part of the academics, and especially that the discipline that you are showing towards the school, towards the mentors that come to you. So with all my deep of the heart, I wish you all very good luck and very prosperous life ahead. Thank you very much. जोरदार ताली होनी चाहिए और ये तालियां आपके लिए भी, आप लोगों ने बहुत अच्छा डिसिप्लिन के साथ इस प्रोग्राम को कंप्लीट किया है। मैं रुपेश सर से आग्रह करूंगा कि वो भी दो शब्द हम लोग के बीच में रखें। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो भी प्रोग्राम आप लोगों के बीच में म्यूजिक का कंपटीशन हो रहा है, मेरे विचार से सभी बच्चों ने बहुत अच्छा प्रयास किया। इतने कम समय में कम से कम म्यूजिक के रिदम को समझना और कोशिश करना, उस पर बहुत अच्छा लगा। और अगर कंपेयर की बात करें तो बड़ी कठिन दौर है कि हम इनको क्या मार्क्स का वेरिएशन करें। फिर भी मैंने कोशिश किया है, थोड़ा बहुत अप डाउन रहने के कारण कहीं ना कहीं तो जो बेहतर प्रयास करेगा उसको तो आगे रखना होगा और ये प्रयास बनी रहे, आप लोगों के बीच प्रयास करते रहें। मुझे ये आशा और विश्वास है कि अगर ये प्रैक्टिस, ये रियाज लगातार होता रहा और आप लोगों ने अगर बेहतर प्रयास करते रहने का निश्चय कर लिया तो वो दिन दूर नहीं कि आप अपने विद्यालय की ओर से कहीं ना कहीं एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल तक अपने आप को प्रूव कर पाएंगे कि हम बेहतर गायकी जानते हैं, म्यूजिक को समझते हैं, संगीत क्या है उसको जानते हैं, उसके स्वर को पहचानते हैं। और कामना करता हूँ कि ये बहुत आगे तक जाए, इतना आगे कि कम से कम आने वाले समय में पूरे देश में आपको लोग जान सके कि आप सिंगर हैं, बेहतर सिंगर हैं, चाहे वो क्लासिकल हो या लाइव म्यूजिक हो। म्यूजिक तो म्यूजिक है, उसको समझना पड़ेगा, थोड़ी उसकी मेलोडी को समझना होगा, थोड़ा सा उसका क्लास जानना होगा और फिर आज तो रिमिक्स का जमाना है, फिर अपने आप बेहतर होता जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आप मुकेश सर से जानना चाहते हैं। मुकेश सर। बच्चों, हम लोगों ने सुन करके गाना को सुन करके जो एहसास किया
उसके आधार पर मार्क्स देने का काम किया। मुझे लगता है कि सभी बच्चों को जो भी प्रतिभागी थे उनको मेहनत की आवश्यकता है, लेकिन बिना किसी मार्गदर्शन के उन्होंने जैसा भी किया, जैसा भी गाने का प्रयास किया और गाया, मुझे लगता है बेहतर है और आगे उसे मेहनत करने की आवश्यकता है और करें। धन्यवाद। धन्यवाद मुकेश सर। मैं अब सभी प्रतिभागियों को नाम बुलाना चाहूँगा, स्टेज पे आ जाएंगे। और रिजल्ट तैयार हो चुका है और आप लोग भी जानना ही चाहते होंगे। इससे पहले मैं अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय से हाथ जोड़कर निवेदन करूँगा कि वो मंच पे आए और बच्चों को पुरस्कृत भी करें और हम सबों के बीच में हम लोग को थोड़ा सा इस चीज़ का जानकारी भी दें, इनके भविष्य के बारे में एक बेहतर सुझाव भी दें। एक बार जोरदार ताली बजाना चाहिए। धन्यवाद सर। मैं इस प्रोग्राम का प्रत्यक्षदर्शी हूँ। मैंने बारीकी से देखा, बहुत बारीकी से, जज की तरह तो नहीं देख सकता क्योंकि जज तो जज होते हैं, उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता, उनके जगह कोई नहीं हो सकता, वो कानून भी सर्वोपरि हैं। फिर भी बच्चों का प्रदर्शन अच्छा रहा। बच्चे अगर प्रयास करते रहें तो आगे बढ़ेंगे। निरंतर प्रयास होना चाहिए। ये कभी आया और छूट गया वाला बात नहीं है, प्रयास निरंतर हो। ये मैं अपने म्यूजिक टीचर से भी आग्रह करूँगा कि बच्चों को हमेशा दिशा निर्देश देते रहें, पथ प्रदर्शन करते रहें। ये कोई जरूरी नहीं है कि कब कौन आगे आ जाएगा, कब कौन पिछड़ जाएगा। ये चारों हाउस के चुनिंदा छात्र हैं, कोई जरूरी नहीं है कि ये अगले बार भी चुने जाएंगे। अगली बार हो सकता है कि आप में से ही कोई हो, क्योंकि 40 प्रतिभागी मैंने सुना था, 40 प्रतिभागी थे और 40 प्रतिभागियों में से कोई भी प्रतिभागी हमें नहीं लगता कम होंगे। अब जज ने इन चारों को सेलेक्ट किया है, कुछ तो होगा। और अगर किसी प्रतिभागी में कोई न कुछ खामियां रह गई हों, कुछ न कुछ कमियां रह गई हों, तो वो अपने कमियों को पाटने का प्रयास करे। कमियां दूर हो जाती हैं, कमियां हटाई जाती हैं। छात्र जीवन इसी का नाम है। आप छात्र हो, अपनी जिंदगी से कमियों को दूर करो और गुणों का विकास करो। ये हमारी शुभकामनाएं हैं आप सबों को। धन्यवाद। धन्यवाद सर। रिक्वेस्ट सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वह रिजल्ट लेके हम लोग के बीच में आए और बच्चों का रिजल्ट बताएं और सभी बच्चों को पुरस्कृत किया जाए। दीपक सर। अब माननीय प्रधानाचार्य जो है आप सबों के सामने बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रमाण पत्र बांटेंगे, प्रोत्साहन पत्र। और आज इस कंपटीशन के अंत में सबों ने जो जोर लगाया, सबों का जो काबिल तारीफ है। इसके साथ जो थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ाने के लिए, आपके अंदर जुनून जगाने के लिए थोड़ा एक अंतर आप लोगों को बताया जाएगा। जैसे हवा हाउस जो है सबों के लिए चीयर करने की आवश्यकता है। जो सबसे अच्छा प्रदर्शन हवा हाउस ने दिखा है। आप लोगों से हवा हाउस से सौरभ कुमार।
इसके बाद दूसरे स्थान पर विवेकानंद हाउस शांति कुमारी। कृष्णा मिलन जी झा जी जो कि बोस हाउस को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और अब मैं समझता हूँ कि अंत में जिनका भी नाम ले रहा हूँ सबसे ऊर्जावान है वो इस ग्रुप की। देख सकते हैं कि सबसे छोटा लेकिन सबसे ज्यादा चमकता हुआ था प्रिया राज, जिन्होंने काफी कोशिश की है, बहुत प्रयास किया है और इतने दिग्गजों के सामने अभी भी टिकी हुई है। तो मुझे लगता है कि विजेता आज की यही होगी व्यक्तिगत रूप से जटाई बराबर से प्रिया राज। धन्यवाद, थैंक यू सर। ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज जो भाभा हाउस का प्रतिभागी है गौरव कुमार, एक समय ये छूट गया था, एक समय एनुअल फंक्शन में भी इसको छांट दिया गया था। मैंने खुद भी पैरवी किया फिर भी नहीं चुना गया और आज इसने अपना पोजीशन बरकरार रखा, अपना मेहनत बरकरार रखा और अपने पोजीशन को बनाए रखा। इसके बारे में मुझे बताते हुए अर्थ इसलिए हो रहा है कि आपको भी इसके जीवन से कुछ सीखना चाहिए, मेहनत करना है। सबों को मेहनत करते रहेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको याद दिलाया कि ये छट चुका था, आप इनसे पर्सनली पूछ सकते हैं। अगर हो सकता है कि हमारी बात आपको लगी कि नहीं सर गल कैसे बोल देते हैं, तो आप इनसे पूछ सकते हैं। ये एनुअल फंक्शन के प्रोग्राम में इसको छाट दिया गया। धन्यवाद। तेरे प्यार में कविता तेरे प्यार में कविता कभी न बन जाऊं।
तेरे रंग है सलोना, तेरे रंग है लचक है, तेरी बात में है जादू, तेरे बोल में खनक है, तेरी तो जमीन की धड़कन है, कहीं कविता कहीं कभी न बन जाओ, तेरे प्यार में कविता कहीं कभी न बन जाओ। तेरा दिल उभा रहा है, तेरा रूप सादा सादा, मेरा दिल उभा रहा है, तेरा रूप सादा सादा, ये झुकी झुकी निगाहें करे प्यार दिल में ज्यादा, मैं तुम्हें जान दूंगा, है यही मेरा इरादा, कभी कभी न बन जाओ, तेरे प्यार में कविता, कभी कभी न बन जाओ, तेरे प्यार में कविता, कभी कभी न बन जाओ। रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार बात बन जानी, रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार बात बन जानी, रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी। के धागों से बांधा है ख्वाब को तेरे, मैं ना जहाँ जाऊँ ना आसमां जाऊँ, आजा हिस्से में तू मेरे, तू ढंग चाहतों का मैं जैसे कोई नादानी, तू ढंग चाहतों का मैं जैसे कोई नादानी, मुझे खुद में जोड़ दे तो मेरे यार बात बन जानी, रंग शरबतों का तू मीठी घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का
तू मीठे घाट का पानी। मेरा तो जो भी है तू ही था तू ही है, आजा से मैं तू मेरे। तुम एक मुसाफिर हो मैं कोई राह अनजानी, तुम एक मुसाफिर हो मैं कोई राह अनजानी। मन चाह मोड़ दे तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, तू रंग शरबतों का मैं मीठे घाट का पानी। प्यार की बतियां का समझाना चाहती रतियां रोज बतावा, इससे आगे अब मैं क्या करूं। तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है। मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है। कि तू रहे तू मेरी निगाह में है। मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है। खड़ा है दर्द का रिश्ता तो फिर जुदाई क्या। खड़ा है दर्द का रिश्ता तो फिर जुदाई क्या। जुदा तो होते हैं वो होत जिनकी चाह में है। मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है।